हमारे साथ उपस्थित है उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची और इनके साथ उपस्थित है ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी रांची और ट्रैफिक एसपी रांची भी यहाँ उपस्थित है। साथ में आयोग के सचिव और हमारे एक दो और पदाधिकारी और कर्मीगण यहाँ उपस्थित हैं जो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं। आज उत्पाद सिपाही की मुख्य परीक्षा आयोजित थी और इस क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में प्रकाश डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी इसके संबंध में कल शाम को एसएसपी रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जाना है। इस सूचना के आधार पर एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहां पे छापेमारी की गई और वहां पे जो बच्चे उपस्थित थे कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर जेएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो है संभावित पेपर लीक से संबंधित है, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं, उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे, एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। क्योंकि खोटा का एग्जाम जमशेदपुर में हो रहा था इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, तो एक भी प्रश्न मैच नहीं किया और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ इसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण आयोग को नहीं मिला और ये जो घटना घटी है ये एक आई ओपनर है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि ये देखें कि किस प्रकार ये मास्टरमाइंड और माफिया बच्चों को लुभाकर फंसाते हैं, उनको ठगते हैं और झूठे प्रश्न पत्र लीक का दावा करके उनको न सिर्फ आर्थिक क्षति बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, पर इसके पहले हम एसएसपी रांची से अनुरोध करेंगे कि और आपको डिटेल में ब्रीफ करें कि कल शाम से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। कल देर शाम रांची पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रांची जिला के तमाड़ थाना और सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना के बॉर्डर पे जो रड़गांव वहाँ पे किसी स्थान पर
बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जगह पे रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा। और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये जेएसएससी एग्जाम उत्पाद आरक्षी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसका लिंक प्रश्न पत्र है उसको रटवाया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक यातायात की एक संयुक्त टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि एक अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए ये सभी बच्चे अलग अलग जगह के हैं। कुछ बाहर के राज्य के भी अलग अलग जिलों के हैं। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में जी जी वो बच्चे भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुख्यतः वो सभी बिहार के रहने अलग अलग जगह। अंततः मैं पुनः समअप करना चाहूँगा कि आप सभी के माध्यम से पुनः जेएसएससी के भावी और एग्जाम्स में जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं उन सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि कृपया ऐसे गैंग्स के चक्कर में न पड़े। और आप देख चुके हैं कि सीजीएल में भी यही हुआ और इस एग्जाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को बुलाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील की गई जैसा कि एसएसपी महोदय ने अपने जांच में पाया। और इन बच्चों को एडमिट कार्ड, उनके ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। तो निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही, उनको आर्थिक क्षति भी, उनके परिवार को भी। और मैं आपको बता दूं कि आयोग ने भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी जेएसएससी के एग्जाम होंगे उन सभी से हम लोग डिबार करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये नजीर बनेगा आने वाले बच्चों के लिए। कृपया आप अपने मेहनत, अपने मेधा पर ध्यान दें और सही तरीके से आप एग्जाम में ये सफलता पाकर आगे का रास्ता चुनें। इस प्रकार के शॉर्टकट और गलत रास्ते पर धन्यवाद।